सब तो यादगार लम्हा मज़र राई दी जिंदगी का? मेरा स्ट्रगल दा दौर और फर्स्ट टाइम इन्ना नाम नहीं सी, इन्ना कुछ भी नहीं सी, तो फर्स्ट टाइम अचानक एक प्रोड्यूसर आंदा है, एक प्रमोटर आंदा है, कहता कि यार मैं आपको साइन करने आऊँ अमेरिका के लिए। और सिर्फ उस वक्त मेरे 2 गाने सन उस टाइम। तो यकदम जो एक खबर यार वो लम्हा सुन के, और बाकायदा एक बंदा कह रहा है जी मैं आपको यूएस से लेके जाना चाह रहा हूँ टूर पे, और फिर वो उन लोगों के साथ उन्होंने लोगों नाल के जिन्हों तुसी वैसे तरसदे सो, जैसे उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब और ऐसे सारे बड़े बड़े नाम। जो वो लम्हा या वो पल जड़ा है वो अजे तक याद है, और क्योंकि पहला सी और पहली खुशी, पहला वीज़ा और पहली बारी पैसे आने, ठीक है ना, वो लम्हा एक और पल आज तक नहीं भुलिया ना पुराना। और जो वो बंदा तुहाडे कोल आया, ऑफर आई, तुसी सब तो पहले वो गल किधर शेयर की जाके? अपनी मां नाल। की याद पैंदा है? वालदा दे की तासुर सन, तुहाडा की तासुर सी? उस वक्त ये सी कि मैं यूएस चल तो कहते मुंडा अमरीका चला साडा, मैंने कहनी पुत्र हूँ चलना तो वापस ना आई। वापस असि माशाल्लाह 7 भाई हैं, और मेरे तो 2 बड़े ने, उन्होंने मैंने कहा कि अम्मी तेन क्या है, तेन असं भी कहने जिंदगी च मौके बार बार नहीं लभदे, उत्थे जाके वापस नहीं आना। तो ये दसो जिसले बंदा करियर शुरू करता है ना, स्ट्रगल का दौर होता है, उसले बाज़ औक़ात लोकी हर बंदा जड़ा ना वो तुहानू इनकरेज नहीं करता, हौसला अफजाई नहीं करता। कोई ऐसी गल जी याद रह गई हो अज भी मज़र? अज तो जो मैं नवा गाना शुरू किया उदो दौर मैं जिवें गल की कि लाला ताउला सैयद साहब, तो एक साढ़े सिंगर अकरम राई साहब लैजेंड ने साढ़े बहुत मोस्ट सीनियर, जिन्हों के नाम तो मेरा नाम ही प्रोड्यूसर या पाता राही आ गया। वो साढ़े मैं सियालकोट तो हाँ, तो सियालकोट का एक छोटा शहर है उग्गो की, उत्थे मेला लगता है, मुल्क शाह वाली एक बजुर्ग ने, तो अकरम राई साहब का ठेठर अजे भी करते हैं, पहले भी ठेठर करते सन, तो वो ठेठर लगा, तो लाहौर आना जाना तो है सी ना, सारे वक्फ वुक्फ सन उदों, 2-4 साल हो गए सन फील्ड च आया। तो मेरा दिल किया, मैं यार मेरे घर के कोल पिंड गया सन, तो मैं भी जाना यार, मैं कहना मैनू स्टेज पर चाड़ो है ना, तो मैं उत्थे गया, मैं वो जो नाल सी अनाउंस करता सी, मैं यार साहब मैं भी 2-1 गाना गाना है, मेरा इलाका जरा को बल्ले बल्ले हो जाएगी है। तो उन्हें मैनू बाजू फड़ के ना थले उतारता, तो जिदा ठेठर लगा सी उन्हें भी मैनू उन्हें आख्या, उन्हें अक्सर मैनू गल बड़ा नुकता जरा किया, उन्हें गल की, उन्हें आख्या फिर उन्हें अनाउंस भी किया इस तरह थले ला के ना मैनू, वो कहता जी हर बंदा राही नहीं बनता, बन सकता। नाल उन्हें आख्या जी घर घर जमदियां चिड़ियां ते घर घर जमदे कां, विरले घरां विच जमदे हंस जिन्हां दा नां, तो वो इक्को ही है जड़ा इत्थे है। आंसू आगे बंदा डिसाइड हो जाता है बाकायदा। हाँ, वो आंसू आगे मैं फिर हूँ मैं नाल साइड करके मैं उन्होंने क्या गल सुन, मैं ये तो नहीं बनागा, लेकिन मैं तेन इस तू वड्डा बन के दिखागा। हुण मैं उदों आवांगा, सामने आवांगा जो मैं तू मैनू मन्नेगा। वो तो फिर कराची का सफ़र अल्लाह पाक तंदुरुस्ती से अता फरमाए फ़ख्र आलम ने, और मेरा मोहसिन है दूसरा मोहसिन जिमें आसम सादिक साहब। आपने उनके साथ गाना किया था? वो मैंने एक कोशिश की कि मैं उनको राज़ी कर सकूँ, फ़ख्र भाई को, और मीडिया पे मुझे लाने वाले फ़ख्र आलम। अच्छा, फ़ख्र आलम साहब, बिल्कुल फ़ख्र आलम साहब। तो वो मुझे कराची में होता था, इत्तफाकन वो स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग थी, उन्हें गाना मेरा सुना, तू नहीं बोल दी रानो तू नहीं बोल दी, पहला मैं गाना रिकॉर्ड किया, तेरा यार बोलता, फिर बाद जाया जी मैं बोलनी है, मेरे च कोई और बोलता। उन्हें गाना सुना कि यार ये गाना आपने गाया, तो यार आप तो चीते, मुझे माथा चुमा, कहता यार आप हिट क्यों नहीं हुए? फ़ख्र आलम ने आपको? हाँ, आप हिट क्यों नहीं हो अभी तक? मैंने कहा शायद मेरा वक़्त नहीं है, सोर्स नहीं है, और इन्हीं है नहीं कि मैं जो सिफारिश भी नहीं है। वो कहता यार आज तो लैके सारा कुछ तेरा है, मैं करांगा तेरा। फिर एक उदों पसंद बड़े रोज़ते होंगे सी, वो मैनू उन्हें लाहौर तो बुलवाया और कराची तो, उन्हें आख्या यार ना इन्हें दिनों बाद एक PTV का एक प्रोग्राम हो रहा बसंत का, वो बड़े बड़े सिंगर कराची लाहौर पेशावर से इकट्ठे करते, मैंने कहना तू उत्थे आ मैं तेरा गाना करवाऊँ। मैं उतों किसी ने मैंने पैसे दिते, येलो कलर के कपड़े मैंने सिलवाए, एक दिन लगा के वहाँ से किसी से पैसे पकड़ कर ट्रेन में सफ़र किया। आप कह रहे हैं कि आपने पैसे पकड़े, आपके पास पैसे भी नहीं थे? पैसे वो स्ट्रगल दौर था ना। हाँ। तो मैं तो जो एल्बम करता था या सारा कोई करता, हाँ। वो भी उधार पे थी, और यहाँ से आप रोके गए? हाँ, तो वहाँ पैसे पकड़े हुए ये करके मैं इधर पहुँचा, मुझे दोस्त कहते हैं यार ये पकड़, जिनने मुलवाया था फ़ख्र भाई से, अशरफ अली खान साहब, मैं नाम ज़रूर लूँगा उनका, और अली अकबर थे साउंड क्राफ्ट स्टूडियो वाले,
तो उन्होंने बोला यार कोई आप फिक्र नहीं करो, आप ये लो पैसे, अब अल्लाह मौका दिया, आप भागो, बाद में कर लेंगे हम। इतने आगे जलो पार्क शो से सुबह तक बैठे हैं, बारी नहीं आ रही, पर जब अगर बारी आई है मैंने गाना गाया, जब वो टीवी पे लगा तो उसमें गाना नहीं था मेरा, यानी कट था। मैंने फिर उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा तो गाने नहीं है, हम सारा पिंड इकट्ठा होकर देखने लगे हैं कि आ जाए। खैर वो गाना कहता है यार कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, आप आ जाओ कराची में। कहते हैं आप पक्का पक्का आपने आना है। अच्छा हम आगे चलते हैं, मगर आप जब इकट्ठे हुए, फैमिली को भी आपने बताया और सारे इकट्ठे हुए, क्या फीलिंग्स थी मजर? आप उम्मीद कर रहे थे अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, देख रहे थे एक एक लम्हा, एक एक जो कहते हैं मिनट नहीं, एक एक सेकंड देख रहे थे अब भी आएगा। वो जैसे सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। और प्रोग्राम खत्म हो गया तो प्रोग्राम आखिरी नंबर आ गया तो आंखें आंसू यार की, तो सारे पूछने लगे आप तो कह रहे थे कि हमने टीवी पे आना, कहाँ शो है? मैंने कहा यही शो है, इसी शो में आना था। अच्छा फिर आप दोबारा चले गए? फिर मुझे उन्होंने बुलाया फखर आलम भाई ने कि आप ऐसा करो वापस आओ, और मैंने कहा जी अब ऐसे ऐसे है, हालात तंग है, सारा कुछ ऐसे है। और उस वक्त मैं एल्बम करता था, ऑडियो कैसेट आते थे, कंपनी करती थी, मुख्तलिफ कंपनियाँ थी। तो जब मैं गया वहाँ गया, मुझे कौन सबसे पहले बोला कि अब आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, अब आपने इन कंपनियों के लिए नहीं गाना, और ये जो सैड गाने आप गाते हो, सैड गाने गाते थे उस वक्त जो कंपनी करवाती थी, जैसे आपने पहले जिक्र किया जनाजा, डोली, फलां, ये चलता था। अब आपने जो ये बोला है ना, मैं नहीं बोल, तू नहीं बोल दी रानो, तू नहीं बोल दी, तेरे ही तेरा यार बोलदा, अब आपने ये स्टाइल रखना। बाकायदा फिर मुझे मेरी कटिंग करवाई, मुझे यहाँ एक मेरा कान छदवाया, मुझे बंदा बनवाया, मेरा पूरा वो एक फ्रेंच रखवाई, पूरा गेटअप मेरा उन्होंने तैयार किया कि अब आपने ये करना है। तो मैं उस वक्त 1.5, 2, 3 लाख रुपया लेता था एल्बम का। हम 6 महीने में 2 एल्बम करते थे, कंपनी के सारे एग्रीमेंट। आपने नहीं करना, मुझे कहता। मैंने कहा कहाँ कि तू पिया गए कि तू, मैं कहा छोड़ दो। फिर मुख्तलिफ कंपनी से उन्होंने मिलवाया, हर बंदा एग्री था कि जी एग्रीमेंट करो 5 साल का, जो ये चीज़ मांगता है हम देंगे। इतना अरसा गुजर गया कि खाने का मेरे जहाँ मैं रहता था मरीर में, और आता था कैंट में, मैं आता था उनको मिलने, किराया तक नहीं होता था हमारे पास। कि एक तो वैसे हुआ कि मैं क्लिफ्टन उतरा हूँ और मैंने जाना था इंडस्ट्री में। उस वक्त 2 चैनल आए थे इंडस्ट्री पहले। तो अब इतने पैसे थे मेरे पास कि मैं वापसी का कराया था। अगर भूख इतनी थी कि अगर मैं कुछ लेता हूँ तो वापसी नहीं जा सकता कुछ खाने के लिए। अब्दुल्ला शाह और गाजी का वो मज़ार है, वहाँ लाइन में लगा। मैंने कहा यहाँ से कुछ लेता हूँ ना, लाइन में लेके। अब इतनी लंबी लाइन थी, मैंने कहा अगर मैं लाइन तक पहुँचा, उधर तक जो मैंने लेना है वो तबरक वगैरह, तो वहाँ जो मैंने काम जाना है जिस काम पे, वो लेट हो जाएगा। मैं वहाँ से निकला, फिर मैंने एक समोसा लिया, समोसा खाया, वहाँ से पैदल जाके वो सारा काम, यानी कि ये दौर आए हैं। तो ऐसा भी हुआ कि मैंने कहा जी फखर में मैं जा रहा हूँ। मायूस हो गया? मायूस हो गया। मुझे जोर से थप्पड़ मारा। गाड़ी में साथ उसका भाई था राफे, कहते यार अभी इसको उतारो नीचे। मैं क्या कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मैंने कहा यार हर बंदा कहता है यार एग्रीमेंट करो, यार ले लो पैसे, और ये बंदा मेरा करवा ही नहीं रहा। आप भी अब 2 महीने ठहरो, महीना ठहरो, अभी आपको मैं बताऊंगा 2 महीने बाद क्या होता है। वो मेरे ख्याल 1.5 महीना या 2 गुजरे थे, वो आ गया प्रमोटर आ गया, चाचा तरीस अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाए। तो उनने बड़े पाकिस्तान के नामवर जो शख्सियत है, पहली दफ़ा मैडम नूर जहाँ जी को वो लेके गए थे, अल्लाह ताला सैयद भी को, वो मेरे पास आए। तो ठीक मेरा 1.5 महीना गुजरा, उन्होंने आके पैसे दिए। बाद में उसने बताया कि मुझे कहते हैं भाई आज कोई मिलने आया था आपको स्टूडियो में, फखर आलम साहब ने। हाँ, मैं क्या, हाँ भाई आए थे। कौन थे? मैं कहा वो अमेरिका के प्रमोटर थे। चलो यार क्लैप हो गई, यार क्या बात है, कितने पैसे मिले हैं? मैंने कितने, वो भी उनको भी भेजने वाले वो थे। फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर इंडस्ट्री भी से मेरा हो गया, एग्रीमेंट हो गया मेरा और अहमद जज़ीब सिंगर है पाकिस्तान का, बड़ा अच्छी बात है उसका, मेरा दोनों का हमारा एग्रीमेंट हो गया। हमने कुछ वीडियोस किए जिसमें मैंने वो गाना सुनाया, सरकारी ऑर्डर आया है, चिट्ठी है लहू ना लिखिए, ये एल्बम मेरा बहुत हिट गया। तो फखर आलम साहब को आप अपना मोहसिन मानते हैं? मोहसिन। आप देखें नाज़रीन, ये सवाल मैंने किया, मैं बाज़ लोगों से पूछता भी हूँ, तो जो चीज़ निकल के सामने आती है वो ये है कि जिसने जहाँ पहुँचना होता है अल्लाह की मेहरबानी से, मेहनत से, वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अगर आपने उसको स्टेज से उतार दिया होता है किसी भी, वो भी कहीं उसके हाफजे में रह जाता है, वो माफ़ भी कर दे, मगर मेरे ख्याल में अल्लाह ताला जो है वो उससे भी माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जब दिल टूटता है तो ये खुदा को बात पसंद नहीं आती है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो आप देखें ना, जैसे वो साउंड रिकॉर्डर्स था, आप कह रहे थे कि उसने अपनी तरफ से पैसे दिए, उसने जल्दी जल्दी जाओ यार, मिलकर उनका यार आप जाओ, मौका मिला, अल्लाह पाक ने। क्या नाम था उनका? 3 दोस्त थे। एक
है उमर भाई थे जो ईगल स्टूडियो के वो सारे रिकॉर्डर्स थे, और दूसरे थे अली अकबर, और जो मेरा काम करते थे अली अशरफ। हाँ, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको 20-25 साल बाद भी इंसान जो है वो याद करता है, और बाज़ औक़ात हो सकता है इंसान कुछ दे ना पाए, मगर ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को इतनी सपोर्ट दें या उसकी इतनी हौसला अफजाई करें और खुदा आपके लिए फिर ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा ना करे। तो रास्ते लोगों के लिए आसान करने चाहिए और उनके रास्तों से कांटे हटाने चाहिए, कांटे बिछाने नहीं चाहिए।